हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज उसकी स्टडीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपनीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में जो फर्स्ट जो बेसिस हालांकि टाइप्स ऑफ कंपनीज को क्लासिफाई किया गया है बहुत बेसिस पे, है ना। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड इनविटेशन टू पब्लिक, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑनरशिप, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइक दैट। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड इनविटेशन टू पब्लिक, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट है वन पर्सन कंपनी और नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। यहां ध्यान दीजिएगा, वन पर्सन कंपनी जो है वह भी प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। हम लोग डिस्कस करते हैं अब प्राइवेट कंपनी के बारे में, है ना। प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन किया गया है ना। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसका कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और बाय इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना। मींस इसका मिनिमम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल होगा, किसके अकॉर्डिंगली होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली होगा और इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली होगा, है ना। पहले प्राइवेट कंपनीज का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होता था, लेकिन अब ये प्रोविजन हट चुका है ना। अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई भी प्रोविजन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले प्राइवेट कंपनीज के लिए प्रोविजन था दैट अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, लेकिन अब ये प्रोविजन हट चुका है, कोई लिमिट नहीं है ना। अब जैसे प्राइवेट कंपनी के फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स, है ना, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, है ना। मतलब वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, वन पर्सन कंपनी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के। नेक्स्ट है मैक्सिमम 200 मेंबर्स, और देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ऐसा हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी में कि जो उस प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जो उस प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वह मेंबर भी हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट ऐसा हो सकता है वो पर्सन उस कंपनी का मेंबर भी हो, है ना। तो यहां ध्यान देना है, यहां जो बात है तो जो इम्प्लॉयज जो है, जो कंपनी के इम्प्लॉयज हैं और कंपनी के मेंबर्स भी हैं, वह 200 की कैटेगरी में नहीं आएंगे, मतलब 200 में वो काउंट नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई एक प्राइवेट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यह भी कह सकता है कि आवर कंपनी हैज 220 मेंबर्स, है ना। तो क्वेश्चन राइज होगा कि प्राइवेट कंपनी है, 220 मेंबर्स कैसे हो गए, है ना। लेकिन ये पॉसिबल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 तो ऐसे मेंबर्स जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है ना। फिर मान के चलिए 10 लोग ऐसे, 10 मेंबर्स ऐसे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी में किसी ना किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। कोई एक मेंबर कंपनी का चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई एक पर्सन कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एक पर्सन कंपनी का लीगल एडवाइजर है, लाइक दैट, है ना। और
यहाँ तो 210 हो गया। और बाकी के 10 लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज हुआ करते थे पहले, लेकिन आज के डेट में वो पर्सन एम्प्लॉयज नहीं है ना, तो वो भी काउंट नहीं किए जाएंगे। हर बात समझ में? मीन्स ऐसे पर्सन जो पहले कंपनी के एम्प्लॉय हुआ करते थे और कंपनी के मेंबर भी थे, लेकिन आज के डेट में वो पर्सन कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कंपनी के मेंबर है, तो वो मेंबर्स 200 के काउंटिंग में नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, restricts its shareholder to transfer its राइट्स मीन्स कि यहाँ पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वह अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं का मतलब है कि अपने शेयर्स को, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनके नाम से जो शेयर्स है वो दूसरे पर्सन को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रांसफर करना भी हो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, है ना। कंपनीज का एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोविजंस होते हैं। अगर ट्रांसफर करना होगा देन जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन नॉर्मली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वह अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। फिर नेक्स्ट जो है, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, है ना। मीन्स ये रोकता है किस चीज के लिए, कि जो प्राइवेट कंपनी जो है वह पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। किस चीज के लिए? टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, है ना, टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिवेंचर्स, है ना, एंड एनी अदर सिक्योरिटीज। ओके, जैसे कि जब कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करती है मींस वो पब्लिक इनवाइट करती है कि आप लोग सब आके हमारा सब्सक्राइब करो, मींस शेयर्स खरीदने के लिए, डिबेंचर्स खरीदने के लिए आप लोग अप्लाई करो, है ना। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो है इस तरीके का पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकती है। पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब हो गया कि पब्लिक को ओपनली इनवाइट नहीं कर सकती है टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, है ना। ओके, और नेक्स्ट वन टाइप ऑफ कंपनी इज वन पर्सन कंपनी, है ना। ये वन पर्सन कंपनी जो है ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ कब? 2013 में, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, है ना। और वन पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहता है? वन पर्सन कंपनी, वन कप one person company means a company which has only one person as a member, है ना। मीन्स एक ऐसा कंपनी जिसमें कि सिर्फ एक ही पर्सन है उसका मेंबर, है ना, ओनली वन मेंबर। ओके, now next one is provision in regard to one person company। वन पर्सन कंपनी को एब्रिविएटिव फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी भी कहेंगे हम लोग, है ना। जो कि प्रोविजंस है, a natural person who is a citizen is eligible to incorporate an OPC। सिंपल सी बात है, एक भारतीय नागरिक, नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, मतलब एक जीवित ह्यूमन बीइंग, है ना, और भारत का नागरिक हो, वह एक वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कंपनी का फॉर्मेशन करके उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, है ना। यहाँ नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कंपनी को क्या कहा जाता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। तो ऐसा नहीं, एक कंपनी जो है वह एक और कंपनी बना ले वो एज ए वन पर्सन कंपनी, इसलिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो कि
जीवित है, हु इज अलाइव, है ना। नेक्स्ट वन इज देयर मस्ट बी ए नॉमिनी ऑफ द ओपीसी, कि हाँ जो भी एक मेंबर होगा, ओनली वन मेंबर जो होगा, वन पर्सन कंपनी का, वो एक नॉमिनी रखेगा, है ना। और नॉमिनी रखने का यहाँ सेंस क्या है बाबू, कि नॉमिनी, जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब था कि अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, देन इस ऐसे केस में कंपनी का ऑपरेशंस नहीं रुकेगा। इसीलिए जैसे कि ध्यान दीजिए, वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है, अगर बाय चांस उसकी डेथ हो जाएगी, तब फिर उसका मेंबर कौन बनेगा, जो उस वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी होगा, है ना। नेक्स्ट वन इज a natural person is eligible to incorporate only one OPC, मतलब एक नेचुरल पर्सन, एक अलाइव ह्यूमन बीइंग, वह एलिजिबल है सिर्फ एक वन पर्सन कंपनी बनाने के लिए, एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी वो नहीं बना सकता है। A natural person is eligible to become the nominee of only one person, only one OPC, मतलब एक पर्सन जो है वह सिर्फ एक ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी का वह नॉमिनी नहीं बन सकता है। फिर क्या है, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, है ना। एक माइनर जो है वह ना तो मेंबर बन सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है वन पर्सन कंपनी का, है ना। माइनर मीन्स हमारे देश में माइनर का मतलब ऐसा पर्सन जो whose age is below 18 years, है ना। नेक्स्ट वन इज एन ओपीसी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, है ना। एक वन पर्सन कंपनी जो है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि कंपनी जो है वह एक आर्टिफिशियल पर्सन तो होता ही है ना। तो कंपनी अपने नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना। तो यहाँ पे एक वन पर्सन कंपनी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इस चीज से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मीन्स ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकता जो कि नॉन बैंकिंग हो। इट मीन्स वो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे बैंक में वो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसे कि वह कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, किसी कंपनी के सिक्योरिटीज को नहीं खरीद सकता है, लाइक दैट, है ना। मीन्स एक ओपीसी वन पर्सन कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वह क्या होगा, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। जैसे बैंक में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, है ना, लाइक दैट। फिर क्या है, एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ voluntarily into other kind of company unless 2 years have expired from the date of its incorporation as an OPC। सिंपल सी बात है ना। एक वन पर्सन कंपनी जो है वह खुद को किसी और तरीके की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मतलब यह हुआ कि एक ओपीसी जो है वह खुद को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 2 साल तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आज है 30 अप्रैल 2021, अगर आज के डेट में किसी वन पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो वह वन पर्सन कंपनी जो है 2 इयर्स मीन्स 30 अप्रैल 2023 तक खुद को किसी अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी को समझना, है ना। जैसे ध्यान दीजिए, पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में,
है ना। अब पब्लिक कंपनी, सिंपल सा बात कहा गया है कि पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। अब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एकदम सिंपल सी बात कह दी गई है। इट मीन्स इसके जो फीचर्स हैं, नेचर्स हैं, वह पब्लिक प्राइवेट कंपनी से अलग है ना। और यहाँ भी यही बात है, हैव मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट और बाय इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना। मीन्स इसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगा, वह किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और इसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, जब मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात होगी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की बात होगी, तो पहले, है ना, ये पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस था, लेकिन अब ये प्रोविजन नहीं है। इस बात पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहले एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होता हुआ करता था और एक पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रोविजन नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पब्लिक कंपनी के अलग नेक्स्ट फीचर्स का। फर्स्ट है मिनिमम 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम, सिंपल सी बात है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मींस एक पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो 7 मेंबर्स चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ना। मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स शेयर होल्डर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, मतलब ये अपने शेयर होल्डर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है किस चीज से, कि अगर इसके शेयर होल्डर्स किसी दूसरे शेयर होल्डर को, किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करे। एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी शेयर्स का जो ट्रांसफर है वो ऐसे डिलीवरी से नहीं हो जाएगा। शेयर्स का ट्रांसफर होता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट जो कैपिटल मार्केट है, जैसे कि हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे शेयर्स लिस्टेड है। तो वहीं से जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना शेयर्स, मींस बेचना चाहते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं, अगर उस कंपनी की शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तब, है ना। इट मींस यहां पे एक बात निकल के आती है कि यस, जो भी कंपनीज जिनका की लिस्टिंग है कहा, स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। जैसे हमारे देश में सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। बीएससी जिसका की यूनिट है सेंसेक्स, और एनएससी जिसका की यूनिट है निफ्टी, है ना। तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में जो भी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, वो कंपनी कैसे कंपनी है, पब्लिक कंपनी है ना। मींस वहां पे जो भी कंपनीज लिस्टेड है, कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है ना। और नॉट प्रोहिबिट any invitation to public to subscribe for any securities of the company, it means जो पब्लिक कंपनी है वह पब्लिक इशू लाएगी, है ना। मींस प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे पब्लिक को इनवाइट करेगी कि हाँ, यस, you are invited to apply to subscribe for the securities of our company, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे कि कहा गया कि पब्लिक कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। तो यस, प्राइवेट कंपनी तो सही में नहीं है। प्राइवेट कंपनी में क्या था, मैक्सिमम 200 मेंबर्स थे, है ना। वो रिस्ट्रिक्ट करता था अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करने से, और प्रोहिबिटेड भी था किस चीज से, पब्लिक को ओपनली इनवाइट करने से। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी जो है उसकी ना तो कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में, और रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को
शेयर्स ट्रांसफर करने से और प्रोहिबिटेड भी नहीं है इससे पब्लिक इशू लाने से, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज का लाने से, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।